NFR जोन के अंतर्गत आने वाले सभी डिवीजन, सभी प्रदेश के नवनिर्वाचित हमारे सभी पदाधिकारियों का मैं आपके राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सही निर्णय करने की क्षमता दे, लोभ मोह पक्षपात से दूर रह के समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला माल गोदाम के मजदूरों को, जो हमारे संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 26 साल की कड़ी तपस्या करके जो इन मजदूरों और आपके लिए लाए हैं, उसके लिए आप माल गोदाम के एक एक व्यक्ति के घर घर तक पहुंच कर करके उसके हक अधिकार उसके हाथों तक पहुंचाने का काम करें। यह हमारी आपसे आशा और उम्मीद है। आज बड़ा ही खुशी उल्लास का समय है। कभी कुछ दिनों पहले जो संगठन में आए होंगे, जो साल 2 साल से संगठन में मेहनत कर रहे होंगे, आप सभी को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने पद प्रतिष्ठा, समाज में आपका एक उत्कृष्ट नाम हो, मजदूरों के बीच में आपकी एक पहचान हो और भारत के मानचित्र पर आने वाले समय में आपका नाम भी मजदूरों के मसीहा के रूप में लिया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा हमारे संघ के राष्ट्रीय महामंत्री ने आपको भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ नाम का एक संगठन, एक प्लेटफॉर्म दिया। दायित्व मिलना जितना खुशी की बात होती है, उससे कहीं ज्यादा उसको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना, अपने पद का सही उपयोग करना। हमारे जोनल का जो पदाधिकारी है वो कैसे अपने डिवीजन के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी को सही दिशा निर्देश देना, उनको हमेशा सही काम के लिए प्रेरित करना। हमारे डिवीजन के जो पदाधिकारी हैं वो अपने माल गोदाम के लोगों को किस तरीके से कमेटी को गठन करते हुए माल गोदाम पर सारी व्यवस्थाएं लागू कराना। हमारा प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो डिवीजन और माल गोदाम पर कहीं कोई समस्या ना हो, हर आदमी का काम हो, कोई छूटे नहीं। एक लंबे समय से सब लोग इंतजार में बैठा हुआ है कि कब हमारे घर में अंधेरा जो है वो नई रोशनी के साथ दूर होगा, हमारे जीवन में एक नया उमंग, नई ऊर्जा प्राप्त होगी। आप सभी जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, आपको आपके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी आई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक लंबे समय से 23 मार्च 2021 से जब हमारा ट्राई पार्टी की बैठक हुआ, सरकार ने हमारी सभी मांगों को माना। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने आपके संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को पहचान दिया, उनको रजिस्ट्रेशन करके, और आपको इसी असम की धरती पर 2017 में रेल मंत्री जी के द्वारा आपको QR कार्ड मिला। कैसे ई श्रम कार्ड और QR कार्ड को लिंक करके, संयुक्त कर करके हमको मंत्रालय तक जमा करना है, जिसके लिए
हमारे सभी पदाधिकारी ने आगे बढ़ने का काम भी किए हैं, परंतु अब एक निर्णायक समय आया। अब हमें प्रत्येक माल गोदाम वाइज जो हमने सरकार को प्रपोजल दिया है कि हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हमारा गोडाउन मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ में हम माल गोदाम के काम को 24 घंटा और 7 दिन सही तरीके से काम वहां होगा, कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। और उसके लिए हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, बैठक में शामिल हैं, इन सभी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों को आपने संगठित किया है, जिन माल गोदाम के श्रमिकों को आपने सपना दिखाया है कि आपका जीवन भी खुशहाल होगा, आप भी गर्व के साथ समाज में, इस देश में सर उठाकर चलेंगे और दुनिया आपको कहेगा कि यह भी रेलवे का कर्मचारी, रेलवे माल गोदाम को चलाने वाला ये कर्मचारी। ऐसी अनुभूति हम लोगों ने उनको दिया। भारत सरकार के साथ लगातार बैठक करके हमने प्रपोजल को एक नया दिशा, एक नई नीति पॉलिसी बनवाने का काम किया है। सरकार आपसे इंतजार में है कि आप मुझे मजदूरों का गैंग वाइज सूची संकलित कीजिए। संगठन जो परिचय पत्र, QR कार्ड बना के दिया है, उसकी संख्या के आधारित लिस्ट सबमिट कीजिए ताकि मैं इस काम को और तेज गति से कर सकता हूं। मैं अभी कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री जी निर्णय लिए हैं